मरवत आओ सर। बड़ी अच्छी खबर ये है कि आज ये पाकिस्तान में पहला ऑर्डर आया है कि डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को रोक दिया गया है कि आप MPO का कोई ऑर्डर जारी नहीं कर सकते। और इसका मतलब ये हुआ कि जो MPO जारी हुए हैं इंक्लूडिंग परवेज़ इलाही या जो नाजायज़ गिरफ्तारियाँ हुई हैं वो सारी की सारी गलत थी। उसकी बुनियाद ये है कि इस्लामाबाद एक अलहदा से यूनिट है, ये पंजाब सूबे का दुम छल्ला नहीं है। जिस तरह से उन्होंने कहा हुआ है कि पंजाब में चूँकि ये अमेंडमेंट आ गई थी वो यहाँ पे लागू होती है। जज साहब ने सरकार से सिर्फ 2 सवाल पूछे। पहला सवाल ये पूछा कि वो मुझे नोटिफिकेशन बता दो जिसके ज़रिए से MPO इस्लामाबाद में लागू हुआ। उनको वो जवाब नहीं मिला, उन्होंने ये बात लिखवाई है। दूसरा उन्होंने सवाल ये पूछा कि इस्लामाबाद के डिप्टी कमिश्नर को किस गवर्नर ने कब इख्तियार दिया। उन्होंने कहा जी जब आइन ही नहीं था, कोई मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर बैठा हुआ था, सन 1965 में हुआ। इस्लामाबाद की ये जो मौजूदा आइनी हैसियत है, ये मैं शुरू से ये बात कह रहा हूँ कि ये एक सूबे की हैसियत है। इसीलिए 18वीं आइनी तरमीम में हाई कोर्ट बनाते वक्त 2 ज़िले बनाए गए थे यहाँ पे। अब इस्लामाबाद में इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये जब केस इसका फ़ैसला होगा तो सूबा बनने का रास्ता खुलेगा। असेंबली होनी चाहिए। मैंने 2 पोर्शंस पढ़ के उनको आइन के दिबाचे के बताए, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के बारे में मरवत ने बताया, जो उसमें लिखा हुआ है कि पब्लिक सर्वेंट्स नहीं हुक्मरानी कर सकते मुल्क के किसी खिस्से पे, बल्कि चोज़न रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल, जो पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं जिनको लोग मुंतखब करेंगे वो कर सकते हैं। इसलिए ये एक लैंडमार्क आज इंटरम फैसला है, बड़ी जजमेंट आएगी। आज अटॉर्नी जनरल को भी और एडवोकेट जनरल को भी उसके साथ ही नोटिस जारी कर दिया गया है कि ये अहम आइनी सवाल है, इसके ऊपर आके असिस्टेंस करें। उसके साथ ही जो एक बेरहमी का सिलसिला चला हुआ था इंतज़ामिया और पुलिस के ज़रिए से इस्लामाबाद में, आज उसको पहला रोड ब्लॉक उसका सामना करना पड़ा है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमें उम्मीद है पूरी कि ये जजमेंट इस्लामाबाद में एडमिनिस्ट्रेशन भी बदलेगी, माहौल भी बदलेगा और इसके असरात दूसरे सूबों तक जाएंगे। इससे पहले आई मस्ट अप्रिशिएट कि पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने एक ऑर्डर किया हुआ है, बाकी कोर्ट्स भी जो जहाँ जहाँ कोई ऑर्डर कर रही हैं रूल ऑफ लॉ के लिए और फंडामेंटल राइट्स को अप होल्ड करने के लिए, वकला बरादरी उनके साथ खड़ी है इन दोनों कॉजेज़ के लिए, आइन की बालादस्ती के लिए और सबको कानून के नीचे लाने के लिए। आखिरी बात यह है कि ये सारा जितना भी ड्रामा रचाया जा रहा है पाकिस्तान में, ये सिर्फ एक आदमी का खौफ है, उसका नाम है इमरान खान। और उसका खौफ क्यों है? आपकी उम्र के जो बच्चे बच्चियाँ हैं वो सारे के सारे इस वक्त पाकिस्तान में 65 से 70% उनकी आबादी है और वो 65 से 70% आबादी 5 इलेक्शनों में साबित हुआ इमरान खान के साथ है। पहले जो सीटें थी हमारी 40 नेशनल असम्बली की, 6 तो वो अकेले जीत गया। उसके बाद जो 22 सीटें थी हमारी प्रोविंशियल असम्बली पंजाब की, उसमें से 20 सीट जीत ली। उसके बाद पेशावर के मेयर की सीट है, उसके बाद हवेलियाँ की मेयर की सीट है। फिर 65% से ज़्यादा जो अभी ना इमरान खान बाहर था, ना इमरान का झंडा था, ना इमरान की रैली थी, ना उसका जुलूस था, ना जलसा था, ना मुहिम थी। इसके बावजूद उसने ज़िमनी इंतखाबात जो हैं KP में जीते हैं। पाकिस्तान का दोनों जो ग्रुप्स हैं वकला के, मैं खुशी से बात करने लगा हूँ आज, वो दोनों ग्रुप्स ने ये कहा है कि वक्त पे इलेक्शन करवाया जाए। एक ने उनका इजलास जो पाकिस्तान बार काउंसिल है, मैं पाकिस्तान बार काउंसिल को खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ कि उन्होंने वक्त पे इलेक्शन करवाने का कहा है, इसलिए कि पाकिस्तान के मसाइल का हल कोई दूसरा नहीं है सिवाय एक के कि आपके ज़रिए से गवर्नमेंट आए वो आपके लिए कुछ कर सके। दूसरी कोर्ट में चीफ जस्टिस की कोर्ट में भी कुछ समाअत हुई है, उसमें साइफर केस की समाअत में क्या हुआ है? जी ये बताते हैं आपको। मोहतरम बाबर अवान साहब ने तो ऑनरेबल जस्टिस बाबर सत्तार साहब की अदालत के हवाले से आपको आगाह किया। चीफ जस्टिस साहब की अदालत में आज चेयरमैन PTI इमरान खान साहब के कुल 9 मुकदमात थे, जिसमें 6 क्रिमिनल रिविजन थी जो बेलें खारिज हुई थी। शेख सुहेल साहब ने खारिज की थी प्री अरेस्ट बेल्स कि जी चेयरमैन PTI फिजिकली पेश नहीं हुए हैं। उसके ख़िलाफ़ क्रिमिनल रिवीजन दायर हुई थी जिस पे समाअत की गई और फाजिल चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि चूँकि उसमें चंद बेलें डिवीज़न बेंच की हैं तो डिवीज़न बेंच जो फैसला करेगी वो सिंगल बेंच वही फॉलो करेगी। दूसरे एक केस जो था वो साइफर केस में जो वेन्यू चेंज हुआ है इस्लामाबाद से अटक जेल,
وہ چیئرمین پی ٹی آئی کی طرف سے میں نے چیلنج کیا تھا، اس پہ آج جو ہے استغاثے کی طرف سے FIA کی طرف سے 3 پروسیکیوٹر صاحبان آئے تھے اور باقی تمام رسپانڈنٹس آئے تھے، لیکن ان کی کوشش تھی کہ یہ مقدمہ جو ہے طوالت اختیار کر جائے۔ 12 تاریخ جو ہیں عدالت نے اس میں سماعت کے لیے مقرر کر دی ہے، تاہم جو نیچے جج صاحب ہیں ابوالحسنات صاحب، اس کے لیے یہ حکم کیا ہے کہ اس رٹ کی پینڈنسی کا اس کے پاس جو بیل پٹیشن ہے اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اسی کے ساتھ ایک جو آج تھا وہ جیل اڈیالہ جیل منتقلی کا جو کیس تھا اٹک جیل سے، وہ آج جو ہے مکمل باس عدالت نے سماعت کی، اور باس میں جو ہے سرکار کی طرف سے بھی فاضل وکیل صاحب نے اپنے دلائل مکمل کیے، عدالت نے جو ہے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے، اور امید ہے کہ آج یا کل میں یہ فیصلہ اناؤنس کیا جائے گا۔ عمران خان کے سیل کے میں رہوں سر، میں ذرا جواب دے دیتا ہوں، آپ جائیں، آپ جانے سے میں آپ کو کر لوں۔ تھینک یو۔ مرزا صاحب، جیل میں عمران خان کی حالت کے بارے میں بھی عدالت کو آپ نے بتایا کہ ان کی کیا صورتحال ہے وہاں پر؟ جی میں تفصیل سے اگر بات کر رہا ہوں، وہ کیمرے والے کھڑے ہیں۔